ओके। सो देखो, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। अ, तो ये बेसिकली जो बर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ककू बर्ड है, ठीक है। ये वाला ककू बर्ड है। अब स्टोरी क्या है ककू की कि ककू नेचर में एक ऐसा इकलौता बर्ड है जो कि अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाता है, और खुद अपने नेस्ट में अंडे नहीं देता, और ना ही अपने बच्चों को पालता है। तो फिर इसके बच्चे पलते कैसे हैं, इसके अंडे से के कैसे जाते हैं, है ना। जो होता है वो कैसे होता है। तो वो ऐसे होता है कि ककू एक पैरासिटिक बर्ड है। पैरासिटिक बर्ड माने माने जो खुद अपना बच्चों को बड़ा नहीं करेगा, बट किसी दूसरे के नेस्ट में जाके अपने अंडे ड्रॉप कर देगा। अब ये पॉसिबल कैसे होता है कि ककू के जो अंडे होते हैं, ककू ने नहीं, मतलब इवोल्यूशन की वजह से हुआ ऐसा है कि वो अंडे हूबहू मिलते हैं होस्ट बर्ड के अंडों से। होस्ट बर्ड माने वह बर्ड जो कि ककू की चाल का शिकार है। आई मीन नोट, कोई कॉन्शियस चाल नहीं है ककू की, बट ठीक है। तो होता क्या है कि ये जाके अपने अंडे इस तरह से किसी होस्ट बर्ड के, यहाँ पे ये चित्र दिख रहा है आपको, इसमें ये होस्ट बर्ड के इसमें जाके अपने अंडे ड्रॉप कर देता है। और इसका अंडा और किसी होस्ट बर्ड का अंडा एक जैसा ही दिखेगा, तो तो जो जो होस्ट बर्ड होता है वो हो जाता है कंफ्यूज। नहीं, मतलब उसके पास कोई ही गेट्स फूल्ड बेसिकली, है ना। वो उसको वो बेवकूफ़ बन जाता है वो। अब उसके बाद में क्या होता है कि ककू की यहीं तक बात नहीं। ककू फिर उसके बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है ककू का अंडे से, तो अगर वो देखता है कि अंडे हैं, है ना, देखता नहीं, इसकी आंखें भी नहीं खुली है अभी तक, ठीक है। ये अब अंधा है अभी। पर देखो ये क्या कर रहा है। ये सबसे पहले निकलता है बाहर और उस अंडे को, अंडों को, जो दूसरे होस्ट बर्ड के एक्चुअल वाले अंडे हैं, उनको बाहर फेंक देता है ना। ये बाहर फेंक देगा ताकि क्या हो कि फूड की पूरी सप्लाई इसको मिलती रहे, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। अब अगर ये निकल गए तब भी फेंकेगा, और अगर ये बच्चे निकल गए ना तब भी फेंकेगा ये। क्योंकि पता नहीं किस तरह से वो मतलब जेनेटिक इवोल्यूशन ने इसको इस बात का प्राइज दिया है कि इस तरह की हरकतें करे तो वो आके उस तरह की प्रोजिनी बढ़ती गई, और दिस इज व्हाट इट डज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके आगे यहाँ पर ये ऐसा हो गया, ये अकेला बचा है। अब यहाँ पे ये अकेला बचता है, और फिर क्या होता है, जैसे ये ककू बर्ड है, राइट। और ये आई आई थिंक ये डुनोक है, जो कि एक छोटा बर्ड है। अब ये बच्चा है और ये पेरेंट है। देखो कितना कितना छोटा सा पेरेंट और कितना बड़ा बच्चा है। और ये हर 5-10 मिनट में पेरेंट को क्या करना होता है, बच्चे को खाना खिलाना होता है। बर्ड्स में ऐसे होता है। तो उसको जाके ये हर 5-10 मिनट में जाके सील फीड हिम, है ना। इसको हिम हर जो भी है, ककू को। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब अंडा था तो अब दोनों के दोनों एक जैसे दिखते थे, इसलिए ये फूल बन जाती थी। बट ऐसा क्या है कि यार, ककू के बहुत सारे होस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं जिनको ककू के अंडे जिनसे मैच करते हैं। ये लोकलाइजेशन, मतलब रीजन टू रीजन बदलते रहते हैं। हर एक ककू रीजनल स्पीसी एक किसी दूसरी बर्ड स्पीसी को होस्ट बना के उन्होंने अपना गेम चला रखा है। बट बड़ा हो जाता है तब कैसे गेम चलता है, ये तो मतलब आउटराइटली समझ में आना चाहता है कि इतना छोटा सा बर्ड है और मेरा प्रोजिनी इतना बड़ा है। तो इवोल्यूशन ने अगर ककू को बेनिफिट किया, तो इवोल्यूशन ने ही ये बर्ड को बेनिफिट क्यों नहीं किया, जो छोटा वाला है एक्चुअल में। जो अब क्योंकि इसके बच्चे तो गए, है ना, ये घाटे के सौदे में इसके इसके बच्चे इसने ड्रॉप किए। स्टिल he is feeding him. Why? Because she still thinks की kid। अब स्टिल थिंग्स की किड, ऐसा लगता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम सोच रहे हैं, वैसे ही ये भी सोच रहा है कि हाँ, बट नहीं। होता क्या है कि सिंपल सी चीजों पे पूरा एल्गोरिदम, पूरा इवोल्यूशन ट्रिगर्ड आउट है एक तरीके से। ये है कि जो जो पेरेंट है उसको इंसेंटिव इस बात का है कि अगर एक लाल एक ये इसने प्रोजिनी पैदा की, इसको इसको बड़ी करना है, और यही
प्रोजीनी आगे करके और बच्चे पैदा करते जाए और वो चेन रिएक्शन चेन चलती जाए। इसमें फायदा किसका है? फायदा इसका नहीं, नहीं इसका फायदा नहीं। फायदा किसका है? फायदा किसी का नहीं, फायदा इसका है कि इसके अंदर जो जीन्स है, वो जीन्स आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। वो जीन्स ही खुद अपने आप में इस तरह से है कि आ, उन्होंने ये पूरी सर्वाइवल मशीन ही एक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ते रहने के लिए बनाई। वो रेप्लिकेटिंग मोलिक्यूल से बेसिकली वो होते रहना चाहते हैं, रेप्लिकेट रेप्लिकेट रेप्लिकेट। अब इसको पेरेंट को इंसेंटिव इस बात का है कि अगर कोई बच्चा है मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, उसके मुंह में जाके अपने को दाना डालना है, इस तरह से मेरा जीन आगे बढ़ता रहेगा समय की धारा में। बट सिर्फ इसको इतना ही पता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये इस तरह का मुंह अगर उसको दिखता है ना, तो जैसे मैं बोलूँगा कि जैसे मुझे पोन की कोई इमेज दिखी तो मैं अराउज हो गया है ना, सेड्यूस हो गया। वैसे ही ये इस चीज को देख के द पेरेंट कैन नॉट रेजिस्ट इट, है ना। तो ये अगर तीसरा वाला भी उड़ता उड़ता कोई जाएगा ना, तो इसके मुंह में ड्रॉप ड्रॉप करके जाएगा। तो ककू ने क्या किया, हैक कर लिया है सिस्टम को। किया है मतलब कोई कॉन्शियस निर्णय नहीं है, फिर से बताऊं। यहाँ पे सिर्फ एक क्या बोलते हैं, जेनेटिक प्ले आउट है, ठीक है, चीजों का। तो उसके मुंह में ये डालते रहते हैं और ये बड़ा होगा। अब इसने क्या हैक किया है कि मुझे ये इस तरह का इंसाइटिंग क्या बोलेंगे, इल्यूजन क्रिएट कर रखा है इसने, है ना। और जो पेरेंट बर्ड है वो फंस जाता है और खिलाते जाता है। और इस तरह से ककू की कहानी आगे बढ़ती है। तो क्या हुआ कि एक हैक है ना, जिसमें एक जो क्या बोलेंगे, जो जेनेटिक प्ले आउट है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और जो क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लिमिटेशंस कंडीशनिंग है, उसको हैक करके ककू ने अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का तरीका खोजा। ये हुआ नेचुरल एवोल्यूशंस। अब यही चीज देखो हमारे ऊपर कैसे काम करती है। देखा जाए तो पूरा का पूरा जो बायोलॉजिकल सिनारियो है, पूरा का पूरा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, उसमें होता क्या है, यही बात होती है बार बार कि ये जो जीन्स हैं वो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें जो जो करना उसके लिए जो जो फेवरेबल कंडीशंस में जो जीन पास हो सकता है, वही जीन आगे आने वाली प्रोजीनी में पाया जाता है। और उसी तरह के लक्षण जो है वो उस सर्वाइवल मशीन माने उस बॉडी में दिखाई देते हैं, है ना। तो वही चीज इंसान भी इस इवोल्यूशन का ही नतीजा है। और इंसान पर भी वही सारी बातें लागू होती है जो कि इन सब जो कि हर एक जीवित सर्वाइवल मशीन पर लागू होती है। अब अ, ये जो ककू बर्ड है, इसको अगर मैं एक फीमेल ककू बर्ड का फोटो दिखाऊं तो शायद ये अराउज ना हो प्रोबली, राइट। बट इसमें इसको मैं कुछ एक ये कुछ सिम्टम्स को देखता है, जैसे कि मान लो कि फीमेल ककू बर्ड, सर्च करके देखते हैं कैसे है, मैंने नहीं देखा अभी तक। ये फीमेल ककू बर्ड है, ठीक है। और ठीक है, ये देखो कितने अजीब अजीब दिख रहे हैं, बट ठीक है, मतलब जो भी है। तो अगर ये जो है मेल, बेसिकली मान लो इस डॉट्स वाले पैटर्न्स को देख के खाली पहचानता है ना। ये इसकी नज़र में सिर्फ इसको पहचानना है और ये फीमेल है। अगर इस मुझे ये पता चले कि ये एक्चुअल में क्या देखता है इसमें, तो मैं इसको आसानी से हैक कर लूंगा, है ना। फिर मुझे असली में इसके जैसा बिल्कुल एकदम चलता फिरता जीव बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये इसमें क्या देखता है और फिर मैं उसको हैक कर लूंगा। तो उसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं, है ना, वो वो उन पर भी वही सब लागू होता है। और जब वो किसी इमेज को देखते हैं तब वो उन पर भी वही सब लागू होता है। तो यही सब चीज़ें हैं हमारे मार्केटिंग गिमिक्स में, देखो किस तरह से डाली जाती है। ये देखो, अब जैसे कि मुझे देखा जाए तो यहाँ स्क्रीन पर कुछ नहीं है इफेक्टिवली, राइट।
बट मैं ऐसा ही एक रैंडम नज़र घुमाता हूँ और मेरी नज़र जाती है यहाँ पर, कहाँ कहाँ जाएगी मेरी नज़र, बिकॉज आई एम मेल, सो ऑब्वियसली आई विल बी अट्रैक्टेड टू फीमेल्स, मतलब, है ना। तो अभी क्या होगा कि इन्होंने इन्होंने इफेक्टिवली यहाँ पर कुछ नहीं है, ये है एक इंक और पेपर, है ना। बट उस इंक और पेपर पर इन्होंने अपनी 2 रुपए की चीज़ बेचने के लिए क्या किया है कि आ, मुझे अराउज करने का प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है। और अराउज होगा तो मेरा अटेंशन जाएगा इसकी तरफ। यहाँ पर ना ही कोई असलियत कुछ नहीं है, यहाँ पर एक खाली एक इल्यूजन है जो कि मेरे दिमाग में प्ले आउट हो रहा है और उसका ये लोग फायदा उठाएंगे। ये देखो, है ना। कुछ कोई सा भी डाल दो आप, कहीं ना कहीं हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं कुछ भी डाल दीजिए वहाँ पर, जो हाई एंड की कार्स होगी प्रोबेबली उस पर अच्छे से ये काम करेगा। तो ये मजे की बात है कि यार ये देखो, मतलब जो साइकोलॉजिकल प्ले आउट है ना, उसका फायदा किस तरह से मार्केट उठाता है।